साल के बच्चे के साथ गलत काम हुआ, लड़के के साथ गलत काम हुआ, उसको बहुत परेशान किया, बहुत गलत हो गया, उसके बाद बहुत मारा उसको, अथरा करके पहन के चले गए, मर गया बच्चा। तो बोलता परमेश्वर ने क्यों कुछ नहीं किया? परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर ने क्यों उसको बचाया नहीं? परमेश्वर क्या देखते नहीं है? आपका जवाब क्या है? मैं जवाब दूंगा, लेकिन आपका जवाब क्या है? क्या है आपका जवाब? ऐसी एक चीज को आप देखेंगे तो आपका जवाब क्या है? जल्दी बताओ, कोई तो बताओ। हमारे पास नियम है, हमारे पास नियम है, हमारे पास विवेक है। हमें धरती का भी पता है कि यहाँ में पनिशमेंट मिलेगी, स्वर्ग का भी पता है वहाँ भी पनिशमेंट मिलेगी। उसके बावजूद हम करते हैं तो ये हमारी इच्छा शक्ति है। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई क्या जवाब है? उसको जवाब देने के लिए क्या जवाब है? परमेश्वर क्यों कुछ किए नहीं? परमेश्वर क्यों कुछ करते नहीं? या क्या आपके पास जवाब है? किसके? कुछ ना बोलो, कुछ गलत सही कुछ भी बोलो, मेरे को क्या जवाब देंगे? इसका मतलब हम भी एक दिन नास्तिक बन सकते हैं। सच्चाई है। यदि आपके पास जवाब नहीं परमेश्वर क्यों कुछ किया नहीं है, तो एक दिन आप ऐसा इतना हद से ज्यादा कुछ बुरा देखेंगे तो हम क्या सोचेंगे? तो परमेश्वर क्यों करते नहीं? परमेश्वर क्यों बचाए नहीं? परमेश्वर क्यों उसको बदले नहीं? परमेश्वर क्यों उसको दंड नहीं दिया? पहली बार उसके ऊपर मुझे गुस्सा आया, मैं गुस्से से बात किया। ये तो मैं बहुत उसको इज्जत करता हूँ, प्यार करता हूँ, मैं गुस्से से बात किया। जैसे मैं चर्च में कभी कभी प्रचार करता हूँ, मैं बोला ये सब कुछ होने का कारण परमेश्वर नहीं है। सबसे पहले ये सब कुछ होने का कारण मैं और तू। ये धरती परमेश्वर ने किसको दिया था? मनुष्य को दिया। मनुष्य ने क्या किया? पाप किया। पाप करने के बाद धरती का राजा कौन बन गया? शैतान बन गया। वचन में लिखा है वो प्रिंस है धरती का, वो राजा है धरती का। अभी वो जो चाह रहा है लोगों के मन में कर रहा है। क्या परमेश्वर आके इसको रोकेंगे? नहीं, परमेश्वर नहीं रोकेगा। कौन रोकेगा? परमेश्वर ने मुझे और आपको ये धरती दिया है और मुझे और आपको ये रोकना है। हालेलुया। परमेश्वर देख रहे हैं, परमेश्वर मुझे और आपको चाहते हैं कि हम उस कार्य को करें। परमेश्वर भी नहीं देख पा रहे, लेकिन परमेश्वर ने वो काम हमें सौंप दिया है। एग्जाम्पल, मेरी और आपकी मसीहियों की जिम्मेवारी है। आज ये जो पाप हो गया उसका जिम्मेवार तू है भाई। ये सारी तेरी गलती है। उसको समझ आ गया कि ये पादरी आ गया अपने शांत हो गया, तो तेरी गलती है, मेरी गलती है। आज आप बताओ, आप जवान हो, मुझे पता नहीं आपका जीवन बदला या नहीं बदला, पर किसी जवान से पूछो जो सच में जीवन बदल गया, चर्च में आ रहा है, क्या वो जब मसीह में नहीं था उसके मन में बुरे विचार नहीं आते थे? आते होंगे। क्यों राजेश जी? हम बूढ़े हो गए लेकिन हम बोल सकते हैं। जब हम मसीह में नहीं थे हमारी आंखों से भी पाप होता था, बुराई होती थी। जब मसीह में जाना, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया, वो पाप और बुराई हमारे अंदर से दूर हो गया। मैं यहां तक जब बाइबल स्कूल में चैलेंज करता था, कुछ भी हो जाए मैं व्यभिचार जैसे पाप में नहीं फंसूंगा, चैलेंज करता था। मुझे बहुत घमंड था इस बात के लिए। प्रभु ने मुझे इतना मजबूत किया था इस विषय में, सच बोलता। कुछ लोग सोचते थे ये ज्यादा ही ओवर बोलता है, कि मुझे अपने आप पे भरोसा था, मुझे अपने आप पे भरोसा था। मुझे परमेश्वर की प्रेजेंस इतना महसूस होता था, आज भी होता है, लेकिन उस समय क्योंकि पूरा दिन प्रभु में बने रहते थे, उस समय इतना प्रभु का प्रेजेंस महसूस होता था। आप सोचोगे यार कि ऐसी बात बोल रहे हैं, या ऐसी बात तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं सच बताऊं, मैं बाथरूम में नहाने के समय भी शर्माता था कि परमेश्वर के दूत यहाँ भी मेरे साथ हैं। इतना प्रेजेंस होते समय मैं कैसे आंखों से पाप कर सकता हूँ? मैं कैसे किसी को बुरी नजर से देख सकता हूँ? तो वो व्यक्ति क्यों पाप किया? क्योंकि उसको आपने उस व्यक्ति को यीशु नहीं दिया, क्योंकि आप वो काम नहीं कर रहे जिस कार्य के लिए प्रभु ने आपको धरती पे भेजा। इस धरती को रिबिल्ड करने के लिए परमेश्वर ने एक बार उसको बनाया, मुझे और आपको फिर से इसको। पौलुस ने ये किया है, पतरस ने किया है, नहीं किया? उसको पलट के क्या किया? सीधा किया। आज जो भी पाप हो रहा है ना, उसके दोषी हम हैं, क्योंकि हम अपना काम स्लो कर रहे हैं। एग्जाम्पल बोलता हूँ, कुछ बुरा नहीं माना है कि एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। राजेश जी ने घर में काम करवा रहे हैं, छत के ऊपर रेत डलवाया है ताकि आगे कुछ काम करना, और जब रेत डाल दिया तो बारिश आने का मौसम हो गया, तो घर का कोई भी सदस्य जाके उसको बचाना है या नहीं बचाना? यह राजेश जी की जिम्मेवारी है। लेकिन अगर आप नहीं बचाओगे तो नुकसान किसका होगा? पूरे परिवार का होगा। तो दोष किस पे लगेगा? शायद
दुनिया क्या कर रही है? आज प्रभु पे दोष लगा रही है, जो लेके आया आपने संभाला क्यों नहीं? भाई तू भी तो देख रहा था, तेरे भी तो आंखों के सामने था, तू भी तो गया था छत पे, तूने क्यों नहीं किया? इसलिए दोष लगाने वाले, खासकर परमेश्वर पे दोष लगाने वाले व्यक्ति ना बने। आज इस संसार में जो कुछ भी बुरा हो रहा है हम मसीहियों की वजह से हो रहा है। और हम मसीह क्या कर रहे हैं? अपनी मौज मस्ती में जी रहे हैं। उनका वो बड़ा अच्छा लगता है। इतनी बड़ी सेवा पता क्यों है लोगों की? उनका समर्पण बड़े हैं। ये जो पॉल तंगिया, क्या उनका स्लोगन क्या है पता है? क्या बोलते हैं? स्पार्क आई एम फायर। एक और स्लोगन है, मैंने अपनी पुरानी बाइबल के ऊपर लगाया हुआ उसको, किसी को याद है? परमेश्वर जब दर्शन देता है तो वो भी है, लेकिन एक और, लेस ईट, लेस स्लीप, मोर प्रेयर। याद है किसी को? नहीं याद? ओके, उनके स्पीकर भी हैं वो बड़ी एक घोषणा करते हैं हर जगह पे, कम सो, कम खाओ। उसको सुन के मैं ज्यादा डाइटिंग या मतलब खाने पीने को कंट्रोल करना शुरू किया। कम खाना, कम सोना और ज्यादा प्राप्त करना। आमीन। लेकिन हम मसीह क्या कर रहे हैं? विश्वासी क्या कर रहे हैं? खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, सोते जा रहे हैं, मौज मस्ती करते जा रहे हैं, पैसा कमाते जा रहे हैं, बैंक बैलेंस बनाते जा रहे हैं, जिंदगी जीते जा रहे हैं। हमारे साथ पाप हो रहे हैं, हमें पता नहीं, और हम दूसरों को अवसर दे रहे हैं कि परमेश्वर पे दोष लगाए। यदि आज ये प्रचार आपको ना किया जाए, ये बात आपको ना समझाई जाए, आपके पास क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है। लोग कहेंगे क्यों नहीं तेरा परमेश्वर कुछ कर रहा? क्या कहोगे? आज हमने समझा ना, भाई मेरी गलती है, ये जो हुआ ये किसी और की गलती नहीं है, मेरी गलती है। मैंने अपना काम को जल्दी और सही समय पे नहीं किया। ओके,